हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम आपको कक्षा 10 विज्ञान पाठ नंबर 7 का नियंत्रण एवं समन्वय अभ्यास प्रश्न उत्तर बताएंगे। और ये आज की वीडियो हमारी पार्ट नंबर 3 है। इसी पार्ट की जो पिछली वीडियो थी पार्ट नंबर 1 और 2 में इसके क्वेश्चन आंसर दिए हैं और इसके आगे के क्वेश्चन आंसर हमारी पार्ट नंबर 3 वाली वीडियो में हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि छुई मुई की पत्तियों की गति प्रकाश की और परहों की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो आंसर है इसका कि छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर से परहों की गति से भिन्न है, क्योंकि प्रकाश व परहों गति अनुवर्तन गति होती है जो ऑक्सन और हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होती हैं। उसमें सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं होते हैं, इसलिए वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपने पत्तों को सिकुड़ कर उनका आकार बदल लेते हैं। मतलब जो छुई मुई का मतलब स्टूडेंट, आप लोगों ने छुई मुई का पौधा देखा होगा कि छुई मुई का पौधा कैसा होता है। छुई मुई का पौधे को हाथ लगाने से उसकी पत्तियां ऑटोमेटिक या अपने आप ही सिकुड़ जाती हैं। तो वो कैसे होती है, तो इसमें ये बताया गया है कि छुई मुई की जो पादप की जो मतलब जो छुई मुई का जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियों की गति यानी इसकी स्पीड जो होती है प्रकाश की ओर, मतलब जो लाइट होती है उसकी परहों की गति से भिन्न, मतलब जो लाइट में जो पौधे होते हैं उनकी जो स्पीड होती है उससे बहुत ही अलग होती है, क्योंकि प्रकाश व परहों गति अवतन गति होती है जो ऑक्सिन हार्मोन्स द्वारा, मतलब ये जो गति होती है वो कैसी होती है, ऑक्सिन और हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित मतलब कंट्रोल होती है। उसमें सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टकृत ऊतक नहीं होते, इसलिए वो जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपने पत्तों को सिकुड़कर आकार बदल लेती है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर छुई मुई का पौधा दिखाया गया है कि छुई मुई का पौधा कैसा होता है। तो छुई मुई का पौधा नॉर्मल स्थिति में इस टाइप से होता है जहाँ पर इसकी पत्तियाँ खिली खिली होती हैं, पर जैसे ही अगर हम इनकी पत्तियों को हाथ लगाते हैं तो वो पत्तियाँ सिकुड़कर ऐसी हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक ही वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। तो ये इसकी परिवर्तनशील क्रिया होती है जो अपने आप को पत्तियों को खुद से सिकुड़ लेती है और ऑटोमेटिक खुद से ही थोड़ी देर बाद वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाती हैं। तो आपने ये पौधा देखा ही होगा। चलिए अब इसके बाद का हमारा क्वेश्चन, तो इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो इसका आंसर है ऑक्सिन एक पादप हार्मोन से जो पौधों की वृद्धि को मतलब पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन्स होता है जो पौधों की वृद्धि मतलब उनकी चीज़ों को बढ़ाता है और पेड़ पौधों को बढ़ता हुआ देख कर आता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑक्सिन एक पादप हार्मोन। मतलब ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है, पौधों को बढ़ने में सहायता करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है। मतलब किसी सहारे के चारों ओर, तो आंसर होगा इसका प्रतान पत्ते तथा तने के रूपांतरित रूप ही होते हैं। ये धागे व रस्सी की तरह की संरचनाएं होती हैं। वे स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब वे किसी सहारे के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का जो भाग सहारे के संपर्क में होता है उसकी वृद्धि तीव्रता से नहीं होती, जबकि प्रतान का वस्तु सहारे से दूसरी ओर भाग अधिक तीव्रता से वृद्धि करता है, क्योंकि उस और ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है। इससे प्रतान वस्तु के चारों ओर घूम जाता है और इसे पकड़ लेता है। विभिन्न दिशाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता भिन्न भिन्न होने के कारण पौधों के भागों की गति होती है। इसमें क्या होता है, प्रतान पत्ते व तने के रूप में मतलब तने के रूप में अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपने अमर बेल का पेड़ का नाम सुना हो या उस बेल का नाम सुना हो तो शायद आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि जो अमर बेल होती है वो क्या करती है, किसी न किसी पेड़ के सहारे ऊपर की ओर फैलती है और एक टाइम बाद वो क्या करती है, पूरे पेड़ को कवर कर लेती है और उसके अंदर जो भी उससे उस बेल को जिस भी खाने पीने की या जो भी वृद्धि के लिए जिस भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो जिस पेड़ पर चढ़ती है, जिस पेड़ के सहारे चढ़ती है उसी से वो सहारा लेती है और फिर वो क्या करती है, उस पेड़ की वृद्धि रोक देती है। जिस पेड़ के सहारे वो चढ़ती है ना उससे वो उस पेड़ की वृद्धि रोक देती है, क्योंकि उस पेड़ के लिए कि जो भी चीज़ें उसको लगती हैं बड़े होने में वो सारी चीज़ें वो उससे
ग्रहण कर लेती है और वो चारों तरफ से उसे जकड़ लेती है, पकड़ लेती है, जिससे फिर क्या होता है कि पूरे पेड़ पौधे के अंदर जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो ग्रहण करके उसकी स्पीड बढ़ा देती है और जिस पेड़ के सहारे वो चढ़ती है उस पेड़ की वृद्धि को वो रोक देती है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अमरबेल इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। साथ आप लोगों को इस नाम से समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन था कि किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक होता है। तो आप शायद इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको अच्छे से समझा देते हैं ताकि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।